आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या? हाँ मैं कर रही हूँ। बाकी मैं यूट्यूब पे जाऊंगी लाइव। मेरा यूट्यूब चैनल है ना, मेरा उस पे भी जाएगा। ओके ठीक है, शक्ति योगा बाय रिकॉर्डिंग का ज्योति। बाद में कर दीजिए, ठीक है। हाँ नमस्ते रंजना जी, हे लवकर घे सर। कैसे हो रंजना जी? ज्योति जी, ये हमारी यहाँ की बहुत बढ़िया क्लासिकल सिंगर है और बहुत डिवोटी, बहुत पत्री जी तो उनको जब भी देखते हो ना, कहीं भी कितने भी रश में बोलेंगे गाना सुना, और बहुत अच्छी है। सुनेंगे हम इनका भी। पिछले सैटरडे से जो सर्दी का दौर चल रहा है, आज ही तो बात कर पा रही हूँ मैं, इतने दिन से बात भी नहीं कर पा रही थी। क्या हुआ? कोल्ड हो गया था, बहुत हेवी कोल्ड हो के फीवर हो गया था। ओहो, मैं तो उधर जाके आई ना। हाँ पता है, मैं तो देख रही थी, 4 दिन से लगी हुई थी मैं ऑनलाइन। ऐसा ऑनलाइन आज बहुत सुबह अच्छा से, रहता है। हाँ आज सुबह से तो बस रोती रही रोती रही रोती रही रोती क्यों रही, रोने बस का क्यों? इतना परमानंद, आनंद के आंसू, ऐसे आनंद के आंसू बह रहे थे, बस इतना अच्छा लग रहा था। फूड फॉर सोल, आत्मा के लिए इतना अच्छा खाना मिल रहा था, और क्या चाहिए। ज्योति जी नमस्कार। स्टार्ट कर लेंगे क्या? नमस्कार। तो बहुत कनेक्ट हो जाएंगे। नाक बंद ही अभी तक मेरा। गोपाल गोकुल वल्लभी, प्रिय गोप गोसुत वल्लभम्, चरणारविन्दम् अहं भजे अपन चरणारविन्दम् अहं भजे भजनीयसुरमुहुर्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 मुहु
नाथ शुरू करें अपन ज्योति जी हमारे इनका गाने के साथ। ये नाथ हमारी हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी मोर मुकुट पीतांबर धारी विनती सुनिए नाथ हमारी जन्म जन्म की लगी लगन है साक्षी तारो भरा कही है गिन गिन श्वास आस कहती है आएंगे श्री कृष्ण मुरारी विनती सुनिए नाथ हमारे। सॉरी आप म्यूट करनी चाहिए अभी। अब मैं सभी को म्यूट करती हूँ। आप अपने आप को ज्योति जी अनम्यूट करिएगा वापस। हाँ अनम्यूट करिए और मैं आपको स्पॉटलाइट करती हूँ। यूट्यूब पर जा रही हूँ मैं इसमें यूट्यूब पर जा रही हूँ। हाँ जी आपको इनका मिला हुआ है। ये कोलकाता से ज्योति वर्मा जी हैं, फर्स्ट टाइम आई है अपने चैनल पे। हाँ ऊपर से नहीं पापा आगे से नीचे से एक सेकंड
हाँ नमस्कार। पीएमसी मुंबई में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच कोलकाता से श्रीमती ज्योति वर्मा जी हैं, जो हमारे साथ अध्यात्म पर चर्चा करेंगे और मेडिटेशन कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्योति वर्मा जी, पीएमसी मुंबई से जुड़े रहने के लिए। हम सब ज्योति वर्मा जी का तालियां बजा करके स्वागत करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद थैंक दोस्तों, यू महेश जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगीतला जी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यह मौका दिया कि मैं अपने योग के अनुभव को आप सभी के साथ साझा कर सकूं। मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता दूं तो आप मेरे से और भी ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। तो मेरा नाम ज्योति वर्मा है, मैं कोलकाता से हूँ। मैंने योग में मास्टर्स किया है। इसके साथ साथ मैं नेचुरोपैथ हूँ और स्पिरिचुअलिटी की पढ़ाई की है। नारायण रेकी, प्राणिक हीलिंग, ये सब भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ और ध्यान साधना तो करती ही हूँ। दोस्तों, आज मैं योग के बारे में आपको कुछ बताने वाली हूँ। योग जब थोड़ा थोड़ा हम उसको जानेंगे, मैं आपको धीरे धीरे सब क्लियर करती जाऊंगी। तो उसके पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप सभी इस संकल्प के साथ बैठें कि आज जो भी प्रैक्टिस कराएंगे, बहुत ही सुंदर तरीके से इतने सालों से आप प्रैक्टिस करते आ रहे हो, आज जो प्रैक्टिस हम मंत्र यात्रा की करने वाले हैं उसे और भी ज्यादा अनुभव करते हुए आप अनुभव कीजिएगा, और ताकि आपको जो भी वाइब्रेशन सेंसेशन फील हो आप जरूर उसको अनुभव कर पाए। इसके साथ ही साथ कि मैं एक शांत स्वरूप पवित्र और शुद्ध आत्मा हूँ। ये एक संकल्प अपने मन में कि मैं एक शांत स्वरूप पवित्र और शुद्ध आत्मा हूँ, तो हम इसके साथ और भी ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे, देख पाएंगे। दोस्तों, साधना के 2 सूत्र है, जानो और देखो। मन की हर उस हरकत को देखना, शरीर की उस हरकत को हमें देखना है, चेतना की हर एक हरकत को देखना है। और देखना ध्यान का मूल तत्व है जो हम करते हैं, कि सांसों को भी हम देखते हैं। तो आज हमें देखना है, अवेयर होकर देखना है, जागृति के साथ देखना है। क्या देखना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। दोस्तों, पहले मैं थोड़ी सी योग के बारे में आपको बता दूं। तो योग शब्द युज धातु से आया है, संस्कृत की, जिसका अर्थ होता है जुड़ना, जोड़ना। योग हमें खुद से जोड़ता है। हमारे स्थूल शरीर, जो हमारा ये फिजिकल शरीर है, उसकी यात्रा है, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की ओर की यात्रा है, जो हम सभी अनुभव करते हैं। इसके 4 वेज मैं आपको बता रही हूँ। इसको मैंने 4 भागों में डिवाइड किया है, तो बहुत सरल होगा आपके लिए समझना। तो सबसे पहले आता है वो है रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन में आते हैं यम और नियम। यम में हम क्या करते हैं, समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, जितना हो सके, जैसा हो सके हम उसके लिए करते हैं। नियम में हम खुद के लिए कुछ नियम बनाते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, जिसको हम फॉलो करते हैं, ताकि हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रह सके, क्योंकि सब कुछ मिलकर ही हमें स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। आत्मा को भी घर चाहिए। ये शरीर रूपी जो घर है, ये जो मंदिर है, ये कैसे हमारा स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, योग हमें ये सिखाता है। तो दूसरा जो नंबर है वो है कंट्रोल ऑफ पोस्चर, जिसमें हम कुछ आसन करते हैं, कुछ स्ट्रेचिंग करते हैं। हम सबका एक डिफरेंट एनर्जी लेवल है, तो जब हम आसन करते हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, तो हम अपने एनर्जी लेवल को क्या कर रहे होते हैं, सुंदर बना रहे होते हैं। तो उससे क्या है, जब आसन पोस्चर में हमारे फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, तो हम ध्यान में जब बैठते हैं तो भी हम बहुत अच्छे तरह से अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ सकते हैं, उसकी हमको प्राप्ति होती है। कंट्रोल ऑफ पोस्चर के बाद में आता है कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग, जिसमें हम प्राणायाम और प्रत्याहार का अभ्यास करते हैं। प्रत्याहार में हम क्या करते हैं, हमारे जो सेंस ऑर्गन है, हमारी जो ज्ञानेंद्रिया है, हमारी जो कर्मेंद्रिया है, जिनसे हम कर्म करते हैं अपने हाथ पांव से, मुंह से, हमारी जो सेंस ऑर्गन है, हमारे आंख नाक, ये सब जो है, इनको हम बाहर से हटाकर अंदर की ओर लेके जाते हैं। अपनी आंखें बंद करते हैं और अंदर की ओर की हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। प्राणायाम का अभ्यास बहुत ही ज्यादा जरूरी है ध्यान साधना से पहले, ताकि प्राणायाम से हम अपनी प्राण ऊर्जा का क्या करते हैं, उसको हम बढ़ाते हैं, और हमारे हर एक सेल में ऊर्जा का संचार होता है। तो इसीलिए हम प्राणायाम का अभ्यास बहुत ही गहराई के साथ अभी करेंगे।
फिर आता है हमारा लास्ट में आता है कंट्रोल ऑफ माइंड, जिसमें हम करते हैं धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा में हम सज्जन संगत्य करते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, एक दूसरे के नॉलेज को हम शेयर करते हैं, क्योंकि हमारी खुद की जो हमारी जिंदगी है बहुत छोटी है खुद के अनुभव से सीखने के लिए, तो दूसरे के जो सुंदर सुंदर अनुभव है उससे भी हम सीख सकते हैं। फिर आता है हमारा ध्यान। ध्यान का जो मूल तत्व है देखना, और आज हम देखेंगे, अनुभव करेंगे, अपनी चेतना को जागृत करके रखेंगे, अवेयर होकर रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अभ्यास करने वाले हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का, उसके बाद में हम अंतर यात्रा का, फिर सहज ध्यान का, एकदम सांसों के ऊपर ध्यान। बहुत ही सुंदर आपको अनुभव होगा। तो जैसे जैसे मैं गाइड करती जाऊंगी वैसे वैसे करना है। अंतर यात्रा के बारे में पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि ये अंतर यात्रा क्या है। अंतर यात्रा हम समझते हैं अंदर की यात्रा है, अंदर जाना है, जरूर है, लेकिन आज मैं बात कर रही हूँ अपने स्पाइनल कॉर्ड की। हम सभी जानते हैं कि हमारी चक्रास की स्थिति है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, जरूर है, बहुत ही है, हमें पता भी है, लेकिन आज हम कनेक्शन बनाएंगे अपने सेंटर ऑफ एनर्जी का और सेंटर ऑफ नॉलेज का। सेंटर ऑफ एनर्जी है हमारा मूलाधार चक्रा, और सेंटर ऑफ नॉलेज है हमारा ज्ञान केंद्र या सहस्त्रार चक्रा। तो जब आप सांस लेते हो तब नीचे की तरफ आपको रहना है, और सांस को छोड़ते समय ऊपर की ओर अपने ज्ञान केंद्र जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर हमारा जहाँ हमारा जो हम चोटी बनाते हैं, पंडितों की जो चोटी जिसे हम कहते हैं, वहां पर, मतलब सांस लेते समय सेंटर ऑफ एनर्जी यानी मूलाधार चक्र, और सांस छोड़ते समय हमारा सेंटर ऑफ नॉलेज ज्ञान केंद्र। अच्छा, ये और ज्यादा अच्छे से क्लियर करूं मैं, जैसे कुएं में क्या करते हैं, कुआं भरा हुआ होता है तो हम खाली बाल्टी डालते हैं, खाली बाल्टी डाल के हम उसको ऊपर खींचते हैं और फिर पानी को बाहर निकालते हैं। उसी तरह से आज हम अपने एनर्जी को नीचे सेंटर ऑफ एनर्जी का जो सेंटर है उससे उठाकर ऊपर की ओर अपने ज्ञान केंद्र की ओर लेके आए। इसी तरह से हम अपने सांसों की क्रिया करनी है, सांस लेंगे तो नीचे की तरफ और सांस छोड़ते समय ऊपर की ओर। जैसे ब्लड प्रेशर मापते समय मर्क्यूरी का पारा जैसे ऊपर नीचे जाता है, उसी तरह सांसों के साथ एकदम सहज हो जाना है। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए, मतलब हमारे पाँव में कुछ चुभता है तो हमारे सर को पता चल जाता है, यानी कितना कनेक्शन है, कितने सारे पेयर ऑफ नर्व्स, 31 पेयर ऑफ नर्व्स हमारे शरीर में जो फैले हुए हैं पूरे स्पाइनल कॉर्ड से निकले हुए हैं, और हर एक गए हुए हैं हमारे हर एक शरीर में, पूरी तरह से कनेक्शन है शरीर का। इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे तो हमारा शरीर का हर एक अंग, हर एक नाखून तक बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आज जो ध्यान करने वाले हैं हमारे एनर्जी सेंटर ऑफ एनर्जी यानी मूलाधार चक्र, और सेंटर ऑफ नॉलेज यानी हमारा ज्ञान केंद्र सहस्त्रार चक्र। तो सांस लेते समय मूलाधार चक्र और सांस छोड़ते समय हमारा सहस्त्रार चक्र, मतलब कुएं से ज्ञान निकालकर, कुएं से बाल्टी निकालकर हमें अपने सहस्त्रार चक्र तक, ज्ञान केंद्र तक लेके आना है दोस्तों। लेकिन सबसे पहले हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास, उसके बाद अंतर यात्रा, फिर हम करेंगे अपना ध्यान। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम आप सभी को पता है ना किस तरह से किया जाता है, एक बार हैंड रेज कर दे तो फिर, नहीं तो मैं आपको क्लियर करती हूँ कैसे करना है। सबको पता है ना अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास? पता तो है, पर आप फिर भी एक बार बताएंगे तो अच्छा है। अच्छा, पता है, ऑल्टरनेट ब्रीदिंग, इनहेलिंग फ्रॉम वन नोस्ट्रिल, एक्सहेलिंग एक फ्रॉम से अदर। लेने का है, दूसरे से छोड़ना है, वापस दूसरे से लेना है, उससे छोड़ना है। अब आप बताएंगे कि बीच हाँ, में बता कितना दीजिए। स्टॉप करना है तो। अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, मतलब कि हमें काम करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसमें काम करता है। और जब काम कर लेते हैं तो हमारे शरीर को शांत होने के लिए भी कुछ चाहिए, तो उसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। हमारे जो ब्रेन है वो दो साइड, हमारे लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों में बैलेंस बनाता है हमारे नाड़ियों का ये संतुलन। हमारी ये जो नाड़ियां है, ईडा नाड़ी यानी कि बाई नाड़ी, और पिंगला नाड़ी हमारी दाहिनी नाड़ी। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर की जो नाड़ियां हैं वो बैलेंस में आती है, बहुत ही सहज तरीके से। अपने बहुत प्यार से देखिए, हमारे यहाँ एक बोन है, वहां पे बस जैसे हल्का सा टच कीजिएगा तो पूरी नॉस्ट्रिल आपकी बंद हो जाएगी। तो बाएं साइड से आपको लेना है और दाहिने साइड से छोड़ना है, दाहिने से लेना है और बाएं से छोड़ना है। दोस्तों, बहुत प्यार से और मुस्कुराते हुए इसका अभ्यास कीजिएगा, और सिर्फ प्राणायाम और आप,
ना कोई सोच, ना कोई विचार। खुद के साथ जुड़ते हुए कीजिए, क्योंकि आज जो भी होगा सिर्फ अनुभव से होगा, और अनुभव आपको करते हुए ये करना है। बहुत प्यार से एक मुस्कुराहट खुद के लिए, क्योंकि सभी तो खिड़की दरवाजे के पीछे छुपे हुए हैं, तो मुस्कुराइए खुद के लिए और शुरू हो जाइए। बहुत प्यारे से संगीत के साथ हम शुरू करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। जल्दी भी करूँ या ऐसे रहने? नारायण हरि नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी लगातार अभ्यास अभी जारी रहेगा अनुलोम विलोम प्राणायाम का। अब थोड़ा वॉल्यूम कम करिए, कमा बोलिए। हरि नारायण श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण। ठीक है, बस। सबको अच्छे से सुनाई दे रहा है? देखो, सभी को हाँ, सुन रहा है yes. क्या? नहीं, काफी हाँ, अच्छी बराबर है। आवाज है। ठीक, अभी ठीक है। बैकग्राउंड में आ रहा है ना अच्छा। लगातार बहुत प्यार से अभ्यास करना है। जिसका भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल करना है वो बहुत ध्यान से गहराई से इसका अभ्यास करे हमारे साथ। इंस्टेंट बेनिफिट मिलेगा। करते रहें अभ्यास। बहुत प्यार के साथ धीरे धीरे सांसों को लेना है और धीरे धीरे सांसों को छोड़ने का अभ्यास करना है। अभ्यास जारी रहेगा। बहुत प्यार के साथ सांसों को लेना है, सांसों को छोड़ना है और देखते रहना है चेतना को। शरीर और मन में होने वाली हरकत के प्रति जागरूक रहिएगा।
धीरे धीरे सांसों को लेते रहेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते रहेंगे। बहुत प्यार से अनुभव करते रहिएगा। धीरे धीरे सांसों को लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है। बहुत प्यार से दोस्तों लगातार अभ्यास जारी रखें। प्रैक्टिस करने से अनुभव होंगे बहुत सुंदर इंस्टेंट। धीरे धीरे सांसों को लें और धीरे धीरे छोड़ें। अपनी आंखें बंद ही रखिएगा। धीरे धीरे सांस लेते रहें, धीरे धीरे छोड़ते रहें। और 5 मिनट अभ्यास है। लगातार अभ्यास करते रहें और 5 मिनट।
हर एक सेल में ऊर्जा का संचार होगा। बहुत ध्यान से प्राणायाम का अभ्यास करें। और 3 मिनट है दोस्तों। बहुत प्यार से, गहराई से लगातार अभ्यास जारी रखेंगे। और कुछ मिनट है दोस्तों। धीरे धीरे सांस लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है, बहुत प्यार से। लास्ट कुछ मिनट है।
धीरे धीरे और 30 सेकेंड्स सांस लेते रहिए और धीरे धीरे सांस को बाएं साइड छोड़ना है। आंखें बंद ही रखिएगा दोस्तों, प्यार से आंखें मत खोलिएगा। आंखें बंद ही रखिएगा दोस्तों, आंखें मत खोलिएगा। धीरे धीरे हाथों को नीचे कर लें, आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाएं, आंखें बंद ही रखिएगा। धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएं, आंखें बंद ही रखिएगा। अब हम स्पाइनल कॉर्ड में यात्रा शुरू करेंगे, अपनी अंतर यात्रा। जब सांस लेंगे तो जहाँ स्पाइनल कॉर्ड का एंड है हमारा, जहाँ मूलाधार चक्र है, वहां पर ध्यान करना है, अपनी चेतना को वहां लेके जाना है और सांस छोड़ते समय ऊपर की ओर आना है। आंखें बंद करें। सांस लेते समय मूलाधार चक्र, सांस छोड़ते समय हमारा सहस्त्रार चक्र। पूरा ध्यान अपने स्पाइन पे रखेंगे, पूरी चेतना हर उस हरकत को, शरीर और मन में होने वाली हरकत को देखना है, चेतना में रहना है। सांस लेते समय सेंटर ऑफ एनर्जी मूलाधार चक्र, सांस छोड़ते समय सेंटर ऑफ नॉलेज हमारा ज्ञान केंद्र है, सहस्त्रार चक्र। सब अभ्यास शुरू करें और बहुत ही सुंदर गीत के साथ। पहले अभ्यास कर लें मेरे बोलने के साथ, फिर मैं गीत चलाऊंगी। जिनका नोज ब्लॉक है, जो नहीं कर पा रहे हैं, वो सहज सांस पे ध्यान दें और सिर्फ अपनी चेतना के प्रति अवेयर रहें, क्योंकि साधना का मूल तत्व है देखना, जानना और देखना। हम सहज सांस को भी देखते हैं। तो सभी ध्यान दें, आंखें बंद करें। ये बहुत ही सुंदर एक अंतर यात्रा है ध्यान की, कि सेंटर ऑफ एनर्जी और सेंटर ऑफ नॉलेज का कनेक्शन बहुत सुंदर है। सांस के साथ जब ये बैठता है तो बहुत ही इसके अच्छे अनुभव होते हैं। सांस लेते समय आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि क्लियर करके ही। मैडम हाथ कैसे रखने हैं? हाथ आप नॉर्मल आराम से बांध के रखिए, रिलैक्स होके बैठिए। उंगलियों को उंगलियों में फंसा ले, उंगलियों को उंगलियों में फंसा ले, आराम से बैठे। सिर्फ अपनी चेतना से हमें अपने जो हमारी जो स्पाइन है, हमें सिर्फ अपनी चेतना से अपने जहाँ हम बैठे हैं वहां हमारा मूलाधार चक्र होता है। सांस लेते समय हम वहां पर अपनी चेतना को रखेंगे, सांस छोड़ते समय हम अपने सहस्त्रार चक्र तक जाएंगे, अपने ज्ञान केंद्र तक। जैसे कुआं में क्या करते हैं, हम बाल्टी डालते हैं और पानी खींच के निकालते हैं, उसी तरह से शक्तियों के पास हम जाएंगे और उस जितनी भी शक्तियां हैं हम ऊपर की तरफ लेकर आएंगे। सिर्फ अपनी चेतना के प्रति अवेयर रहना है। बहुत ही सुंदर ये अनुभव है, आप प्रैक्टिस करें तो हो जाएगा। सांस लेते समय मूलाधार चक्र, सांस छोड़ते समय सहस्त्रार चक्र। हमारे जो स्पाइन है उसी में ही हमें यात्रा करनी है। सांस लेते समय मूलाधार चक्र, सांस छोड़ते समय हमारा सहस्त्रार चक्र। धीरे धीरे सांस लें, मूलाधार चक्र। जहाँ से आप सांस छोड़ेंगे तो धीरे धीरे छोड़ते हैं ना, तो धीरे 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 आकर ऊपर की ओर सांस छोड़ दें। फिर धीरे 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 पेट फूलता है तो मूलाधार चक्र, फिर धीरे 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 सांस छोड़ेंगे तो सहस्त्रार चक्र। इस तरह से हमें इसका अभ्यास करना है। ये क्लियर हो गया सबको अच्छे से? आंखें बंद कर लें, हाथों को हाथों में फंसा लें, उंगलियों को उंगलियों में फंसा लें। बहुत ध्यान के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। अनुभव कीजिएगा, बहुत ही सुंदर अनुभव होने वाला है ध्यान का हमें।
शकुंतला जी आवाज सही है इसकी? थोड़ा बढ़ा दीजिए, थोड़ा बढ़ाइए। अच्छा, अभी ठीक है? हाँ ठीक। दोस्तों, सांस लेते समय मूलाधार चक्र, सांस छोड़ते समय ज्ञान केंद्र, मतलब हमारा सहस्त्रार चक्र, उसी में यात्रा करनी है स्पाइनल कॉर्ड में। अंतर यात्रा। अवेयर रहिए, जागरूक रहिए और सरल रहिए, सहज रहिए। प्रैक्टिस करने से ही अनुभव होते हैं। श्वास जय कीजिए। हो, आप सबकी जय हो। जय हो, जय सब सहस्त्रार चक्र की जय। हो, जय हो, सांस लेते समय मूलाधार चक्र, जय हो, सांस छोड़ते समय सहस्त्रार चक्र। जय हो, जय हो, जय हो। धीरे धीरे सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। धीरे धीरे सांस लेंगे मूलाधार चक्र, धीरे धीरे स्पाइनल कॉर्ड में ऊपर चढ़ते हुए सांस छोड़ेंगे सहस्त्रार चक्र। और ध्यान से इसका अभ्यास कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। हम खुद के प्रति बहुत अवेयर हो जाते हैं और सांसों को देखने की क्रिया और सहज हो जाती है। आत्मविद्या जय जय हो, ब्रह्म विद्या जय जय हो, आत्मविद्या जय जय हो, ब्रह्म विद्या जय जय हो, आत्मविद्या जय जय हो, ब्रह्म विद्या जय जय हो, आत्मविद्या जय जय हो, ब्रह्म विद्या जय जय हो, आनंद विद्या जय जय हो, आरोग्य विद्या जय जय हो, आनंद विद्या जय जय हो, आरोग्य विद्या जय जय हो, निर्वाण विद्या जय जय हो, भाग्य विद्या जय जय हो, आनंद विद्या जय जय हो, आरोग्य विद्या जय जय हो, आनंद विद्या जय जय हो, आरोग्य विद्या जय जय हो, निर्वाण विद्या जय जय हो, भाग्य विद्या जय जय हो, श्वास विद्या जय जय हो, फिर श्वास विद्या जय जय हो, ज्ञान विद्या जय जय हो, दिव्य ज्ञान विद्या जय जय हो, जय हो। सांस लेते समय जय हो, सेंटर ऑफ एनर्जी जय हो, मूलाधार चक्र, सांस छोड़ते समय सहस्त्रार चक्र। धीरे धीरे सांस ले, धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। दोनों चक्र में कनेक्टिविटी। बहुत प्यार से धीरे धीरे पूरी अवेयर रहेंगे चेतना के प्रति। आज देखिए और जानिए, अनुभव कीजिएगा। बहुत सुखद, सुंदर, सरल, सहज, शक्तियों से भरपूर अनुभव होने वाला है।
उमंग और उत्साह के साथ दोस्तों अभ्यास करते रहें। संकल्प शक्ति जय जय हो, इच्छा शक्ति जय जय हो। संकल्प शक्ति जय जय हो, इच्छा शक्ति जय जय हो। संकल्प शक्ति जय जय हो, इच्छा शक्ति जय जय हो। संकल्प शक्ति जय जय हो, इच्छा शक्ति जय जय हो। ज्ञान शक्ति जय जय हो, कर्म शक्ति जय जय हो। ज्ञान शक्ति जय जय हो, कर्म शक्ति जय जय हो। स्वाध्याय शक्ति जय जय हो, ज्ञान शक्ति जय जय हो। ज्ञान शक्ति जय जय हो, कर्म शक्ति जय जय हो। ज्ञान शक्ति जय जय हो, कर्म शक्ति जय जय हो। स्वाध्याय शक्ति जय जय हो, ज्ञान शक्ति जय जय हो। प्राण शक्ति जय जय हो, दिव्य प्राण शक्ति जय जय हो। पिरामिड शक्ति जय जय हो, दिव्य पिरामिड शक्ति जय जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। लगातार अभ्यास मूलाधार, सेंटर ऑफ एनर्जी और सेंटर ऑफ नॉलेज के साथ चेतना को देखने की साधना करनी है। पूरी तरह से अवेयर रहना है, जागृति रखनी है। अंतर यात्रा का अभ्यास लगातार दोस्तों प्यार से करते रहिए। सत्य हिंसा जय जय हो, शौच संतोष जय जय हो। सत्य हिंसा जय जय हो, शौच संतोष जय जय हो। सत्य अहिंसा जय जय हो, शौच संतोष जय जय हो। सत्य अहिंसा जय जय हो, शौच संतोष जय जय हो। श्रद्धा दीक्षा जय जय हो, बुद्धि प्रज्ञा जय जय हो। श्रद्धा दीक्षा जय जय हो, बुद्धि प्रज्ञा जय जय हो। श्रद्धा दीक्षा जय जय हो, बुद्धि प्रज्ञा जय जय हो। श्रद्धा दीक्षा जय जय हो, बुद्धि प्रज्ञा जय जय हो। श्रद्धा दीक्षा जय जय हो, बुद्धि प्रज्ञा जय जय हो। मैत्री करुणा जय जय हो, दिव्य मैत्री करुणा जय जय हो। समता शांति जय जय हो, दिव्य समता शांति जय जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तो सांस है दोस्तों तो हम हैं। बहुत प्यार से सांस को देखते रहिए। सेंटर ऑफ एनर्जी सांस लेना है और छोड़ते समय सेंटर ऑफ नॉलेज, सहस्त्रार चक्र, ज्ञान केंद्र, सांसों को छोड़ना है। ध्यान रखें, सांस लेते समय मूलाधार चक्र, सांस छोड़ते समय सहस्त्रार चक्र।
और 4 मिनट है दोस्तों। धीरे धीरे बहुत प्यार से कनेक्शन बनाए रखें। आज्ञा चक्र जय जय हो, सहस्रार जय जय हो। आज्ञा चक्र जय जय हो, सहस्रार जय जय हो। आज्ञा चक्र जय जय हो, सहस्रार जय जय हो। आज्ञा चक्र जय जय हो, सहस्रार जय जय हो। तपोलोक जय जय हो, सत्यलोक जय जय हो। तपोलोक जय जय हो, सत्यलोक जय जय हो। ज्ञानलोक जय जय हो, सत्यलोक जय जय हो। लगातार अभ्यास मूलाधार चक्र। सत्यलोक जय जय हो, तपोलोक जय जय हो। सत्यलोक जय जय हो, ध्यानलोक जय जय हो। सत्यलोक जय जय हो। ज्ञान विश्व जय जय हो, दिव्य ज्ञान विश्व जय जय हो। ज्ञान भारत जय जय हो, दिव्य ज्ञान भारत जय जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। सांस लेते समय मूलाधार चक्र, सांस छोड़ते समय सहस्त्रार चक्र। दोस्तों कुछ मिनट और है। लगातार अभ्यास। स्पाइनल कॉर्ड में यात्रा, अंतर यात्रा स्पाइन में। वाल्मीकि वेद व्यास जय जय हो, बुद्ध महावीर जय जय हो। वाल्मीकि वेद व्यास जय जय हो, बुद्ध महावीर जय जय हो। वाल्मीकि वेद व्यास जय जय हो, बुद्ध महावीर जय जय हो। वाल्मीकि वेद व्यास जय जय हो, बुद्ध महावीर जय जय हो। यीशु मोहम्मद जय जय हो, लावो सुसुवांसु जय जय हो। यीशु मोहम्मद जय जय हो, लावो सुसुवांसु जय जय हो। यीशु मोहम्मद जय जय हो, लाओ सुचुआंस जय जय हो। यीशु मोहम्मद जय जय हो, लाओ सुचुआंस जय जय हो। मालप मिलार प जय जय हो, कबीर नानक जय जय हो। लवर्स की बिसेंट जय जय हो, युक्तेश्वर लाहिर जय जय हो। ओशो रंपा जय जय हो। और लास्ट 1 मिनट। आंखें बंद ही रखिएगा दोस्तों, आंखें मत खोलिएगा। ओशो रंपा जय जय हो। ओशो रामपा जय जय हो, दिव्य ओशो रामपा सांस लेते समय मूलाधार चक्र, सांस छोड़ते समय सहस्त्रार चक्र। जय जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। सब सहज ध्यान, आंखें बंद ही रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अंदर आती हुई सांसों को और बाहर जाती हुई सांसों को देखना है। दोस्तों
पूरा ध्यान अपनी सहज सांसों पर बहुत प्यार से देखिएगा, अनुभव करते रहिएगा। आज देखने की साधना करनी है सांसों को। आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। ध्यान हम सब मिलकर आज कर रहे हैं। कृपया कोई भी आंखें न खोलें, सुखत बैठें, कोई बेचैनी नहीं। ध्यान में डूब जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मग्न हो जाएंगे। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सांस के साथ दोस्ती। बाहर से अंदर आती हुई सांस एवं अंदर से बाहर जाती हुई सांस मेरे प्यारे दोस्तों। सांस की धारा और मन की धारा, दोनों धाराएं एक हो जाएं तो ध्यान ही ध्यान, मधुर संगीत सुनेंगे हम, साथ ही साथ उच्छ्वास निश्वास के साथ रहेंगे। न कोई मंत्र है, न कोई तंत्र है मेरे प्यारे दोस्तों, बस केवल सांस। सांस के साथ हम एक हो जाएंगे, सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सांस को सांस को अपनाए। हम स्वयं भगवान हैं, परंतु भाग्यशाली बनने के लिए हमें ध्यान अभ्यास चाहिए। सांस को सांस को अपनाए। बहुत प्यार से दोस्तों, अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के प्रति अवेयर रहिएगा। हर एक सांस को देखना है। देखना ध्यान का मूल तत्व है। सांस को सांस को अपनाए। ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे। ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे। ध्यान को अपनावे। योगी बन जावे। सांस को कोई भी आंखें न खोले मेरे प्यारे दोस्तों। आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। सांस के साथ हम स्नेह करेंगे। ध्यान को अपनावे। सांस को अपनावे। जब हम सांस के साथ एक हो जाएंगे तो मन बिल्कुल शून्य हो जाएगी। यह तो ध्यान शास्त्र है। श्वास की परीक्षा, श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। ध्यान दीक्षा ले लेवे। ज्ञानी बन जावे। ध्यान दीक्षा ले लेवे। ज्ञानी बन जावे। सांस को
कितना मधुर है अगर ध्यान हो तो, अगर ज्ञान हो तो। जीवन कितना अंधकार है अगर ध्यान ना हो, अगर ज्ञान ना हो तो। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें ध्यान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। ध्यान बिना ज्ञान नाही, ज्ञान बिना मुक्ति नाही। मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल नहीं, सचमुच नहीं। हम सब चाहते हैं मुक्ति, और उसे पाने के लिए हमें चाहिए ज्ञान, और ज्ञान के लिए हमें चाहिए ध्यान। मन की शांति हर श्वास के प्रति जागरूक रहे दोस्तों, एक भी सांस छूटने ना पाए। हर एक सांस के प्रति जागृति। शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे। खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे। मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जावे तो कल्याण ही कल्याण। मन की शांति और तन की स्वस्थता। मन की शांति, तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जावे। मन की शांति, तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जावे। न ही कोई मंत्र, न ही कोई तंत्र मेरे प्यारे दोस्तों। न हम हिंदू हैं, न मुस्लिम हैं, न क्रिश्चियन हैं। केवल हम एक मानव और सांस के साथ जुट जाएं तो कल्याण ही कल्याण। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले ज्ञानी बन जावे। ज्ञानी 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 जन्म जन्मों के राही, जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो।
जानो देहि रथिक पहचानो आत्मज्ञान पाले वे ध्यानी बन जा बन जा बन जा बन जावे देह रथ जानो देहि रथिक पहचानो देह रथ जानो देहि रथिक पहचानो आत्मज्ञान पाले वे जनी बन जा बन जा बन जा बन जावे भगवत गीता में श्री कृष्ण कह चुके हैं, हे अर्जुन आप योगी बनिए, योगी भवार्जुन। कैसे बने योगी? ध्यानी बने तो योगी बने, योगी बने तो ऋषि बने, ऋषि बने तो महर्षि बने, महर्षि बने तो ब्रह्मर्षि बने। कब बनेंगे हम ब्रह्मर्षि? अगले जन्म? ना मेरे प्यारे दोस्तों, ना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा, बहुरी करोगे कब? तुरंत ही हम ध्यानी बनेंगे, तुरंत ही हम योगी बने हैं। इसी जन्म में हम ब्रह्मर्षि बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे भला? कोई भी आंखें न खोले, सांस के साथ दोस्ती। सांस को चर्म चक्षुओं का खेल बहुत हो चुका है, अब तो दिव्य चक्षुओं का खेल शुरुआत बहुत हो गया। आंखों का खेल, कोई भी आंखें न खोले। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, नव द्वारे पुरे देही। शरीर तो नव द्वार का है, परंतु दशम द्वार है जिसे हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, ब्रह्मरंध्र खिल जावे, ध्यानी बन जावे। सांस को अपनावे। जब मन शून्य हो जाती है तो ब्रह्मरंध्र विकसित हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, और हम ब्रह्मांड के हो जाते हैं। विश्व शक्ति, विश्व की ऊर्जा बाहर से हम भीतर प्रवाहित होते हुए महसूस करते हैं। जब मन शून्य हो जाती है, जब तक सोच विचार होते हैं तो बाहर की ऊर्जा भीतर नहीं आ सकती है, परंतु जब मन शिथिल हो जाती है, सारे के सारे सोच विचार हल हो जाते हैं, तो बाहर की ऊर्जा भीतर आ जाती है। हमें बहुत ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए। बस इतना करे कि कोई भी आंखें न खोले। हम सब बुद्ध बनना चाहते हैं, हम सब कृष्ण बनना चाहते हैं, हम सब संत कबीर बनना चाहते हैं, संत ज्ञानदेव बनना चाहते हैं, संत ईसा बनना चाहते हैं, परंतु कैसे बने भला? हाँ, एक ही एक मार्ग है, ध्यान। अन्यथा शरणम नास्ति। जन्म जन्मों की राही है, इसी जन्म को हम आखिरी जन्म बनावे। ज्ञानी बने तो आखिरी जन्म। ध्यान बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले। सब प्राणी सुंदर,
सृष्टि में सब प्राणी सुंदर क्योंकि सब प्राणी भगवान। सब प्राणी सुंदर हम भी सुंदर, हम भी भगवान हैं, सब कुछ भगवान है। सब प्राणी सुंदर हम भी सुंदर, सुंदरता जीले ज्ञानी बन जावे। शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा तो अति सुंदर, उस सुंदरता को जीने के लिए ही हम ध्यान कर रहे हैं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल सांस ही सांस ही सांस। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सब प्राणी सुंदर हम भी सुंदर, सुंदरता जीले ज्ञानी बन जावे। सांस को अपना आज हम कितने भाग्यशाली हैं। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। भूल जावे हम स्त्री हैं या पुरुष, अमीर या गरीब, ये तो तात्कालिक है शरीर के नाते। और हम शरीर है ही नहीं, हम तो आत्मा, हम सब भगवान हैं। वी आर ऑल गॉड। क्या करें फिर? अपने आप को पहचानने के लिए, महसूस करने के लिए हम क्या करें मेरे प्यारे दोस्तों? कीर्तन करें, मंत्र जाप करें, पूजा करें, पाठ करें? ना ना ना, केवल ध्यान। और ध्यान सांस के बिना ना ही। और सांस है अपने पास, बहुत है सांस अपने पास, और सांस के साथ ही बने। बस जैसा स्वाभाविक है, सरल है, उसी सांस की धारा से हम जुट जाएं। सांस के लिए हम तो हिमालय भागने का आवश्यकता नहीं, संसार छोड़ने का आवश्यकता नहीं। बस तमोगुण छोड़े, आलसी ना रहे, उठकर बैठ जाए, हाथों में हाथ, उंगली में उंगली, आंखें बंद हो चुकी हैं, और सांस के साथ अपने ही घर में सामूहिक ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली, पिरामिड ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली। पूनम रात के ध्यान करेंगे तो 3 गुण अधिक शक्तिशाली। कोई भी आंखें न खोले। 6 कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानो। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाद, विशुद्ध एवं आज्ञा। 6 कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानो। आत्म सत्य पाले ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे, कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद। पल पल में आनंद। कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद।
आनंद ले ले वे ज्ञानी बन जावे सांस को अपना हे सज्जनों, हे मित्रों, हम सब योगी बनना चाहते हैं, तुरंत ही योगी बनना चाहते हैं, कल नहीं आज, अगले जन्म नहीं इसी जन्म में। कृपया कोई भी आंखें न खोलें। 5 मिनट और है दोस्तों। पूजा कोई न दूजा, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि श्वेतकेतु। हम ही सब कुछ हैं, दूसरा कौन है पूजा करने के लिए? अगर दूसरा होता तो हम क्यों नहीं करेंगे पूजा? छोड़ दे पूजा कोई न दूजा, आत्मदृष्ट बन जावे ज्ञानी बन जावे, आत्मदृष्ट बन जावे। और 4 मिनट है दोस्तों। हम तो देह दृष्टा हैं, परंतु हमें आत्मदृष्टा बनना चाहिए। दर्पण में देह दृष्टा और ध्यान में आत्मदृष्टा। न ही कोई सोच, न ही कोई विचार, श्वास के प्रेक्षण, ध्यान की दीक्षा, ध्यान दीक्षा ले ले ज्ञानी बन जावे, ज्ञानी 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 बन जावे, बन जा बन जा बन जावे। आखिरी 1 मिनट कृपया कोई भी आंखें न खोलें, अपने आप में मस्त रहे। केवल 1 मिनट अपनी ही भगवत सत्ता में, भगवत ऊर्जा में मस्त हो जाएं। आखिरी 30 सेकंड कोई भी आंखें न खोलें, केवल 30 सेकंड।
दोस्तों अपनी आंखें बंद ही रखिएगा और शरीर में कहीं भी लगे कि ऊर्जा की ज्यादा जरूरत है, किसी को घुटनों में, किसी को कहीं पर भी, तो सफेद रंग की ऊर्जा वहां जा रही है। जैसे हम बाम लगाते हैं, कुछ भी वोलिनी लगाते हैं, तो सफेद रंग की ऊर्जा उस अंग में जा रही है। कुछ देर ऐसा अनुभव करें। इसी ऊर्जा के साथ दोस्तों बने रहें कि शरीर में जहां भी उस ऊर्जा की जरूरत है, विशेष तौर पर उस शरीर में, उस अंग में सफेद रंग की ऊर्जा जा रही है। दोस्तों विशेष रूप से अपने आप को इसका एनर्जी का, ऊर्जा का उपहार दीजिए। जिस अंग में भी जरूरत है उस अंग में विशेष तौर पर जा रही है। किसी को घुटनों में चाहिए तो घुटनों में सफेद रंग की ऊर्जा, गले में थायराइड ग्लैंड के लिए चाहिए तो वहां पर विशेष रूप से ऊर्जा जा रही है। अपने आप को ऊर्जा का उपहार दें। आंखें बंद ही रखेंगे दोस्तों अभी कुछ समय के लिए। सहज रहें, सरल रहें। उस अंग में विशेष रूप से ऊर्जा जा रही है। दोस्तों कुछ सेकंड और आंखें बंद ही रखेंगे आप। ऊर्जा का संचार होने दे, पूरी तरह से प्राण ऊर्जा का संचार उस अंग में विशेष रूप से होने दे। और 1 मिनट दोस्तों बने रहें अपने साथ। पूरी तरह से ऊर्जा उस विशेष अंग में जरूरत है जा रही है। धीरे धीरे मेरे प्यारे दोस्तों अपने हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे और हम 5 सेकंड वहां रुकेंगे। 5 4 3 2 1 0। अपने आंख खोलते हुए अपनी हथेलियों को ही देखें, क्योंकि जब हम आंखें बंद करते हैं तो ऊर्जा का संचार होता है, ऊर्जा क्रिएट होती है, और जब हम अपनी हथेलियों को देखते हैं तो रिफ्लेक्ट होके वो वापस हमारे पास और आती है। तो बहुत खूबसूरती के साथ ताली बजाकर अपना खुद का धन्यवाद अदा करें कि इतने सुंदर तरीके से आपने अपने आप को समय दिया और उमंग और उत्साह के साथ ध्यान का, अंतर यात्रा का, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास किया। दोस्तों जब इस तरह से हम प्रैक्टिस करते हैं तो लास्ट में, अंत में
आंखें बंद करके जिस ऑर्गन में भी जरूरत है, जिस अंग में भी विशेष रूप से जरूरत है, जरूर से उसको प्यार के साथ एनर्जी दें, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी क्रिएट होती है। तो जब हम विशेष रूप से जब किसी अपने शरीर के अंग को चाहिए जब देते हैं तो पूरी तरह से ऊर्जा उस अंग को मिलती है और आप पूरी तरह से निरोग होते हैं, स्वस्थ होते हैं। दोस्तों, ये थी हमारे सांसों के साथ किस तरह से हम अपनी संपूर्ण सेहत को प्राप्त कर सके, हमारे फिजिकल, हमारे शारीरिक, मानसिक, हमारे भावनात्मक, हमारे आध्यात्मिक सेहत की बातें, क्योंकि सेहत संपूर्ण रूप से बनती है। ये सेहत के जो पिलर है, तो हर एक पिलर को समान रखना जरूरी है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ एक बात, एक मैसेज और मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमारा शरीर हम सभी जानते हैं पंच तत्वों से मिलकर बना है। पंच तत्वों में हर तत्व का बहुत ही ज्यादा महत्व है। आज मैं आपसे लेकिन बात करूंगी जल तत्व के बारे में। जल तत्व क्या, जो जल तत्व है, जल की सुरक्षा करना भी हमारा धर्म है। इस समाज, ये जो समाज है हमारा, ये जो हमारी ये जो यूनिवर्स है, ये जो दुनिया है, बहुत सारा जल हम इसका यूज करते हैं। हमें क्या करना है, सिर्फ अवेयर रहना है कि हम अपनी तरफ से जल की एक बूंद भी व्यर्थ वेस्ट ना करें। कोई अगर हमें पानी का ग्लास दे तो हम पूरा ही पानी पिए। कहीं पर भी जाएं ये ध्यान रखें कि हमें पूरे पानी का यूज करना है, जितना चाहिए उतना पानी आराम से यूज करें, लेकिन वेस्ट ना करें। किसी भी टैप को अगर हम ऑन करके काम करते हैं तो टैप को क्लोज करके काम करें, फिर जरूरत हो तो फिर उसे खोल लें। खूब सारे पेड़ पौधे लगाएं, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें, तो अपने देश का, अपने समाज का, अपने आस पड़ोस का इस तरह से हम ध्यान रखेंगे। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद इसी उमंग और उत्साह के साथ। तो आप सभी अगर अपना कुछ शेयर करना चाहते हैं अपने नॉलेज को मेरे साथ, तो बहुत ही अच्छा होगा, आप बताएं। थैंक यू ज्योति जी, काफी अच्छे तरीके से आपने बताया। और योग रखे निरोग, वो तो सभी जानते हैं कि योग का मतलब ही आत्मा का परमात्मा से मिलन है। इसको आपने बहुत अच्छे से बताया और काफी प्रैक्टिस कराई। बस मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे 5 बजे सभी लोग आते हैं तो कोई चाय वाय पी के आ रहे हैं तो चलेगा उस समय वो करते हैं तो? हाँ हाँ, आराम से। बहुत अच्छे से बताया। इसकी ऊर्जा कैसे इफेक्ट करती है वो भी आपने बहुत अच्छे से बताया। और किसी को भी कुछ शेयर करना है तो प्लीज हैंडरेज करिए। मैं सभी को अनम्यूट का ऑप्शन भी दे रही हूँ, पर एक एक करके करिएगा। गुड इवनिंग मैम। यस, गुड इवनिंग की बात। मैम बहुत अच्छा लगा। मैम बहुत अच्छा था। हेलो, हाँ सर। अच्छा मेरा आवाज नहीं आ रहा था। अच्छा रहा, आज फर्स्ट टाइम मुझे ये किया, फिर भी अच्छा लगा। और आइंदा बस ऐसे ऐसे क्लास करवाते रहो तो हेल्थ भी ऐसे भी अच्छा रह जाए। और ऐसे अभी तो हेल्थ का भी जरूरत है, तो हेल्थ है तो वेल्थ है, तो हेल्थ का तो थोड़ा ख्याल भी रखना पड़ेगा। शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू दिनेश जी। और कोई है जो अपना कुछ शेयर करना चाहते हैं? हाँ शकुंतला जी, मैं कहना चाहूंगी कुछ। हाँ बोलिए बोलिए जी। बहुत ही अच्छा ध्यान करवाया आपने। मैं बैठ के ध्यान तो नहीं कर रही थी, मुझे कुछ काम था, हाँ। लेकिन मैं पूरा शुरू से लेके एंड तक आपका सेशन मैंने सुना। देखा। इट वाज हाँ, रियली रियली वेरी गुड। बहुत अच्छा आपने नॉलेज दिया और बहुत अच्छे तरीके से सुनने में ही मजा आ रहा था। करते तो मैं समझ सकती हूँ, जिन लोगों ने किया है उनको तो सच में ही बहुत अच्छा डिवाइस, रियली नाइस। थैंक यू ज्योति जी। धन्यवाद कृति जी। थैंक यू ज्योति जी। यस, एक मिनट पहले ये हेम प्रभा जी आप बात करेंगे। आपको खुद में बताती हूँ, आपको भी अनम्यूट करती हूँ। हाँ, एक एक जना बात करिए। हेम प्रभा जी आप हैं तो बात। हाँ जी, नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार। नमस्कार मैम। हाँ। बहुत अच्छा ध्यान कराया। और ये आप
यूट्यूब में भी डालेंगे ना अभी? हाँ यूट्यूब में है। हाँ, मॉर्निंग में। मैम कल से रेगुलर होंगे सेशन दूसरे उसमें? आज से हो रहे हैं सब रेगुलर। आज से हो रहे हैं? बस अभी आ रही थी रात हाँ को। और जी, वैसे भी बहुत रेगुलर थे, अच्छा अपने सभी सेशन जी। चल रहे थे, के लिए ब्रह्म मुहूर्त का बंद किया था हमने, बाकी चल रहे अच्छा हैं। अच्छा, हाँ मैडम। हाँ बोलिए। बहुत अच्छा ध्यान। मैडम आपने जैसे पहले सांस लेते टाइम मूलाधार पे जाना है और छोड़ते टाइम सहस्त्रार पे जाना है, यस तो हाँ तो वो समझ में नहीं आता क्योंकि वापस तो नाक से आता है ना, तो वहां तक कैसे पहुंचेगा? नहीं, सांस तो हम नाक से ही लेते हैं और नाक हाँ। से ही छोड़ते हैं। ध्यान अच्छा, का सूत्र लेकिन है जानो और देखो। देखना ध्यान का मूल तत्व हाँ। है। तो हम हर सांस में आनापानसति ध्यान में भी हम सांस को देखने का अभ्यास करते हैं। तो हमें क्या हाँ। करना है, अपनी चेतना को हमें वहां मूलाधार चक्र से पहुंचाना। सांस लेते हुए सहस्त्रार चक्र पर जाना है। तो ये अच्छा। देखने की जो क्रिया है वो होगी। सांस तो हाँ हम नाक से ही लेते हैं, नाक से हाँ, ही वही चेतना से और हमें जाना है। हाँ हाँ, और ठीक ठीक। और मैम ये पैर मोड़ के ही रखने हैं? हाँ, आराम से सहज होकर बैठना है, सहज होकर सहज होके, हाथों को रखना है। हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छा ध्यान कराया मैम, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू Thank थैंक you. यू। बहुत अच्छा ध्यान कराया, हम्म, सुपर टुपर, बहुत अच्छा ध्यान था भाई, बहुत ही अच्छा ध्यान था। मूलाधार पे जो किए ना वो बहुत ही अच्छा था। आपका और नंबर सर है जी क्या? किधर है? सर जी नमस्ते। शकुंतला बेन जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, नमस्ते। सर जी से तो मैं कलकत्ता में मिली थी 8 तारीख को। थैंक हाँ यू हाँ, थैंक यू थैंक अच्छे यू। आपका नंबर दिया है क्या चैट बॉक्स में? मैं दे देती हूँ। हाँ दे दो। ऐसे। आप अभी शकुंतला मैम से जुड़े हुए हैं ना? हाँ तो मेरे से बोल दीजिए, मैं भेज दूंगी। मैम से ले लीजिएगा। ठीक है ओके, ठीक है। अभी नलिनी जी आप बात करिए। नलिनी आईफोन कौन है? हेलो। हाँ या नलिनी। बहुत ही अच्छा नलिनी ध्यान बोलो। रहा। मेरे को एक क्वेश्चन था आपके, जो आप मूलाधार से ऊपर क्राउन चक्र तक ले जाते हो, तो उसमें वो देखने में थोड़ा टाइम लगता है, राइट? सो यू हैव टू हरी अप कि भाई जल्दी सांस चलाओ, या आई डोंट नो कितना टाइम स्पेस चाहिए? हाँ, मैं ये बता रही हूँ, आराम से सहज होकर करना है कि भाई सांस धीरे धीरे लेनी है और अपनी चेतना को मूलाधार चक्र पर रखना है। धीरे धीरे अपनी जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसी पर ध्यान लगा के रखना है कि हम धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए सहस्त्रार तक लेके जाए। ध्यान तो अपन सांस पे लगाएंगे ना, स्पाइनल कॉर्ड पे कैसे लगाएंगे? नहीं, स्पाइनल कॉर्ड में वो जैसे हमारा मर्क्यूरी जो होता है ब्लड प्रेशर के टाइप पे ऊपर ऊपर नीचे जाता हाँ। है, उसी तरह से हमारी जो चेतना है उसको हम मूलाधार चक्र पर और फिर धीरे धीरे हम सहस्त्रार चक्र पर छोड़ेंगे। तो जब ऊपर ले हमारा आए। बैक में ध्यान रहेगा तो हम उसी पर ही हम पूरी तरह से देखने का अभ्यास कर पाएंगे। शरीर और मन में जो हरकत होती है उसको देखने का हमारा बहुत सुंदर अभ्यास होता है। ये पूरी तरह से चेतना से हम जागृत रहते हैं। अंतर यात्रा। ये जैसे ऊपर से जागृत होगी। ऊपर से अपन नीचे ले आते हैं, तो डू वी हैव टू गो अप टू मूलाधार चक्र के फिर नाक से आगे से छूट जाती है? आप सिर्फ सांस लेते समय अपनी चेतना मूलाधार चक्र पर रखिएगा। राइट, ओके। सांस छोड़ते समय तो अपनी चेतना सहस्त्रार चक्र पर, अपने ज्ञान केंद्र पर रखिएगा और कहीं नहीं फंसना है। और धीरे धीरे हाँ, जैसे छोड़ते हैं सहस्त्र चक्र से सांस छोड़ते हैं, तो वी डोंट हैव टू फॉलो द सांस थ्रू इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड बोला मैंने कि फिर धीरे धीरे हाँ। सांस लेते समय फिर वापस धीरे धीरे करना है, तब इसका अभ्यास हो पाएगा। इस अंतर हाँ। यात्रा के अभ्यास करना पड़ता है। फिर धीरे धीरे सांस लेंगे ना तो अपना ध्यान फिर पूरे स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए फिर पूरे नीचे रूट चक्र पर आइए, आप मूलाधार चक्र पर आइए। तो अपन उधर तक अपन को उसका अभ्यास करने का है ना, वी हैव टू फॉलो इट थ्रू, राइट? दृष्टा भाव एंड तक रखने का। दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन वाज। अच्छा। आपने सही बोला। दिस वाज अ वेरी गुड टेक्निक। पहले तो मैं ऐसे नाक से या आज्ञा चक्र तक ले जाती थी,
फिर उसे फिर नीचे नाक तक ही छोड़ देती, नाभि तक ले जाती थी, नॉट अप टू द मूलाधार। तो उससे क्या होता है, विचार बिल्कुल नहीं आए मेरे को आज। सो आई गेस दिस इज अ गुड टेक्निक। नहीं तो इट वाज वेरी हार्ड टू रस्ट भाव रखने का सांस के लिए, पर ये मेथड से लेट मी ट्राई एवरी डे एंड सी हाउ इट वर्क्स। वेरी गुड, Yes, वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू मैम। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू नलिनी। और किसी को बात करनी है? भैया दिनेश जी बात करिए। मैम, ज्योति मैम। हाँ बोलिए जिग्नेश जी। हाँ, मैं क्या, मुझे ये चक्रा का तो कुछ नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं जो है क्लियर बोल रहा हूँ। कभी जैसे हम बैठे हैं ना, तो ये जैसे यहाँ जो बेस, मतलब जहाँ पे हम बेस रहता है ना, वहाँ पे पेन बहुत हो रहा है। तो उसका रीजन क्या है, मतलब जल्दी से सांस लिया इसलिए हो रहा है, या ऐसे भी होता है, समझा नहीं। नहीं नहीं, आप अभी 1.5 आवर से आप बैठे हैं, तो हो सकता है आपको इतना लंबा बैठने का प्रैक्टिस शायद नहीं होगा, तो उस वजह से भी पेन हो सकता है। धीरे धीरे अभ्यास से मतलब वो बैठते हैं ना, वहाँ पे बैठक के जो बैठक बोलते हैं ना, आपको जो बोलते हैं, हाँ, वो धीरे चक्र, धीरे आज्ञा चक्र, वो पता नहीं है। सिर्फ एक हाँ, आसन है जिसका मैं आपको आगे के वीडियो, आगे की जो हम सेशन लेंगे उसमें आसन जो सिखाने वाली हूँ, उसका अगर आप रोज एक ही आसन का प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, उससे भी बहुत आराम मिलेगा हमारी बैक को, तो फिर नहीं होगा। धीरे धीरे ऐसा होता है क्योंकि बैठने का हैबिट नहीं होता है ना, तो कभी कमर दुखती है, कभी क्या होता है। हाँ, ऐसा होता है। ये जोड़ों हाँ, में कभी कभी जकड़न हो जाता है, यहाँ पे जकड़न हो मतलब जाती पीछे भी। है। हाँ, हाँ, सारी पीछे ब्लॉकेज भी। क्या है, ओपन होते हैं। तो कोई बात नहीं, आप आराम से प्रैक्टिस करते रहिए और करेंगे ना तो सही हो जाएगा। और वो चक्र का वो कोई मिलेगा इमेज, कैसे, क्या, कौन कौन हाँ, चक्र होता है वो? मैं आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, शेयर शुक्रिया। ठीक है, गुड नाइट मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते ज्योति मैम, नमस्ते। नमस्ते। पहले तो मैं वो आपका एक करूँगा कि आपको देख के मैं डायरेक्ट मूवी देखने गया थिएटर में, ऐसा फील हो गया। फिर वापस आया और फिर जो चालू हो गया, तो आपने वो जो मेरा जो प्रॉब्लम है, मेरा वही प्रॉब्लम है कि मेरा स्पाइनल कॉर्ड का ही ऑपरेशन हो गया था। डीप 3-4 जो है ना मन का अपना गर्दन के नीचे चालू होता है। अच्छा, सर्वाइकल। तो हाँ, तो वहां से मेरा वो ब्लड सर्कुलेशन होता रहे, इसके लिए नीचे का बॉडी मेरा पैरालाइज हो गया है। तो अभी आपने जो बताया, तो उसको क्या कलर्स वगैरह कैसा लेने का, क्या करने का, जरा थोड़ा और जरा डिफरेंस में बताएंगे तो मेरा बहुत अच्छा होगा। अच्छा अच्छा, नहीं मैं ये आपकी बात तो समझ गई कि आप क्या कहना चाहते हो। आपको कलर्स भी जानने हैं ना, कि भाई किस तरह से हम कलर्स के द्वारा और ज्यादा करें तो वो ब्लड का सर्कुलेशन भी हमारा अच्छा हो। अच्छा, तो वो आज मैंने आपको बताया ना, व्हाइट कलर को देने के लिए बताया। हाँ, व्हाइट कलर में मैंने फ्लो किया ना, व्हाइट कलर फ्लो किया मैंने पूरा। दूसरी बात मेरा वो थर्ड आई भी खुले है अभी, और एक्स्ट्रा पार्ट भी आता है मेरा। अच्छा, और वो बॉडी मेरे को देखती भी पूरा, मेरे रूम को भी देखती, मेरे को भी देख रही, लेकिन आगे का कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो क्या पिक्चर होने वाला है। तो उसमें बॉडी में मेरा क्या कुछ होने वाला है क्या? अच्छा। वो तो आपका अनुभव ही होगा, लेकिन है ना, आप है ना ये एक काम और करें, धूप में रखा हुआ पानी जरूर पिए। धूप में रखा? हाँ, धूप में रखा हुआ पानी कैसे पिएंगे, एक कांच की बोतल लेंगे, बोतल में व्हाइट कलर की बोतल से अभी आप करना चालू करें। कलर अभी और नहीं बता रही हूँ क्योंकि बहुत गहरी चिकित्सा है ये। तो व्हाइट कलर की बोतल लें, उसको इतना खाली रखेंगे, बोतल को पूरा फिलअप मत कीजिएगा, इतना खाली रखिएगा और लकड़ी के कॉर्क से बंद कर दीजिएगा। अगर लकड़ी का कॉर्क कोई भी बना देगा, मतलब उसको बंद करना है, और किसी लकड़ी के पट्टे पे रखिएगा धूप में,
सूर्य जब सुबह निकलता है 6 बजे 4-5 बजे 6 बजे जो निकलता है वहां उस समय रख दीजिए और शाम को उस बोतल को हटा लीजिए और वो पानी आप सभी कोई भी पी सकता है। उससे हमारा एनर्जी भी बहुत बना रहता है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और बहुत ही अच्छा ये व्हाइट पानी होता है, बहुत सेफ है व्हाइट कलर। तो वो सूर्य की पूरी चिकित्सा से, सूर्य की किरणों से वो पूरा एनर्जाइज हो जाता है। उसके अंदर छोटे छोटे कहते हैं ना ड्रॉप्स आपको दिखाई देने लग जाएंगे बॉटल के अंदर। तो इसका मतलब कॉर्क नहीं हो तो क्या करना चाहिए? अब कॉर्क नहीं हो तो मैंने तो कपड़े से बंद कर दो, कपड़े से। एक्चुअली लकड़ी का कॉर्क उसमें लगाते हैं। मैंने तो लकड़ी मिस्त्री को बोल के बनवाया था, जहाँ भी लकड़ी मिस्त्री काम करता है उसी को बोला कि बॉटल ले गई। जो कॉर्क जो होती है ना वो सॉफ्ट वुड के होते थे ना पहले जो बनते थे, प्लास्टिक के कॉर्क आते हैं मार्केट में। मैंने बताया अगर लकड़ी के भी आते थे पहले, लकड़ी के अगर आते हैं अवेलेबल है तो वो लगा ले। नहीं हाँ, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, अभी जो भी अवेलेबल है उसको लगा के आप सभी इसको पीना चालू करें। बहुत ही अच्छा है ये। हाँ, और इसके साथ ऑयल की मसाज आप जरूर करवाते हो ना? प्रहलाद जी, ऑयल मसाज आप करवाते हो ना अपने लोअर बैक में, लोअर रीजन में? हाँ। तो उस तेल को भी धूप में रख के एनर्जाइज करके मसाज करवाएं, बहुत ही अच्छा बेनिफिट होने वाला है आपको। ये प्रकृति से जुड़कर रहिए और देखिए आप स्वस्थ हैं और आपको इतने सुंदर अनुभव होते हैं और भी ज्यादा सही रहेगा। आप ये दोनों काम करें और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। कम से कम 21 दिन तक करने के बाद में आपको अनुभव होने चालू हो जाएंगे। 21 दिन तक लगातार बिना मिस किए पानी पीना है और धूप में रखे हुए ऑयल से मसाज करनी है। अच्छा अच्छा। और आपने वो जो बोला ना पानी का जो बोला ना मैम, हाँ, पानी का जो बोला पेड़ लगाने का, साफ सुथरा रखने का, तो मैं उसी संस्था में जॉब में था। तो मेरे पीरियड में भारत में हमारे संस्था को 7वां नंबर आया, बाद में 3रा नंबर आया। अभी मैं रिटायर होने के बाद अभी भारत में 2रा नंबर आया। और ये संडे को वो प्रेसिडेंट के हाथ से अभी बख्शिश भी मिला है हमारे लोनावाला कॉर्पोरेशन। मैं लोनावाला कॉर्पोरेशन में था वो। अच्छा। तो यही बात हम पहले से लोगों को बताने के था, पानी बंद करो, ये करो, यही डिफरेंस। अच्छा, मैं समझ गई। हाँ, आप जो मैंने बताया कि पानी का बहुत ध्यान रखो, जितना पानी, उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। हाँ, तो मैं वही सबसे बता ना, लोग कॉर्पोरेशन में सोचते में था ना मैं जॉब को। तो जो स्वच्छता जो अभियान चालू किया मोदी साहब ने, प्रेसिडेंट ने, तो उसमें हमारा पहला 7वां नंबर आया भारत में, बाद में 3रा नंबर आया और अभी 2रा नंबर आया। तो कल संडे को उनको पारितोषिक मिला राष्ट्रपति से हाथ से। और हमारा प्रेसिडेंट है सूर्यकांत यादव, वाइस प्रेसिडेंट है श्रीधर जी पुजारी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इस योगदान के लिए। सभी अपना छोटा छोटा योगदान दे, सिर्फ अवेयर रहे, यही हमारा योगदान से भी काम हो जाएगा। तो अपने प्रति ध्यान रखेंगे हम, तो हम अपने समाज को, अपने देश को, अपने यूनिवर्स को बहुत सुंदर सहयोग ये दे पाएंगे। मैडम अभी 100 भी एंड करेंगे सेशन, हमारा नेक्स्ट सेशन है 7:30 को। हाँ, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी एक बार ज्योति जी के लिए क्लैपिंग करेंगे, बहुत अच्छे सेशन के लिए। थैंक यू ज्योति जी, हम उम्मीद करते हैं आप और हमारे सेशन में आएंगे और सबको वीडियो शेयर करेंगे अपना। थैंक यू, धन्यवाद। हम 7:30 बजे मिलेंगे सभी। आज शरण्या जी करवाएंगी और रात को डॉक्टर शैलेंद्र कपूर जी हैं, वो अच्छे अच्छा सेशन लेने वाले हैं। आप प्लीज सभी ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच। एंड करती हूँ सभी पार्टिसिपेंट्स को।